सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में जल्द ही एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए 25 लाख रुपए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और 25 लाख रुपए लक्ष्मणगढ़ विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने विधायक कोष से दिए हैं। आज लक्ष्मणगढ़ के पूर्व सैनिक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आभार जताने के लिए उनके सीकर आवास पर पहुंचे। यहां डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सेना के शौर्य पर अंगुली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ इलाके के पूर्व सैनिकों की पिछले लंबे समय से मांग थी कि लक्ष्मणगढ़ में एक युद्ध स्मारक बनाया जाए, जिससे कि लोग युद्ध वीरों शहीदों को नमन कर सके, देश के प्रति जज्बे को सलाम कर सकें, जहां पूर्व सैनिक बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब हमारे देश की फौज ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और पूरी दुनिया को हिला दिया कि अब हम वह भारत नहीं है जो किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त करें। लक्ष्मणगढ़ के गौरव सेनानियों की काफ़ी दिनों से एक डिमांड थी कि लक्ष्मणगढ़ मुख्यालय के ऊपर युद्ध स्मारक बनाया जाए, जिससे वो लोग बाग समय समय पर आकर के अपने काम को, अपने सैनिकों को, अपने युद्ध वीरों को, अपने शहीदों को नमन कर सकें और एक देश के प्रति जो जज्बा उनका है उसको वहाँ पर दिखा सकें, बात कर सकें, आपस में उनकी अपनी समस्याओं के लिए बात कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो देश की एकता और अखंडता है हमारे इन्हीं गौरव सेनानियों, हमारे सैनिकों के ऊपर है और उनके कारण से ही हम आज सुरक्षित हैं। तो इनके लिए आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो था, सेना के शौर्य और पराक्रम ने दिखा दिया, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि साहब हम अब वो भारत नहीं है, हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का आतंकवाद। तो सेना के शौर्य को नमन करने का इससे बढ़िया और कोई अवसर नहीं था। तो मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी, हमारे राज्यसभा सांसद जो राजस्थान से गए हैं, उनसे आग्रह किया तो उन्होंने 50 लाख का मैंने आग्रह किया, उन्होंने 25 लाख रुपए इस बार दिए। फिर मैंने मेरे विधायक कोष से 25 लाख रुपए देकर के 50 लाख रुपए अभी इसकी शुरुआत की है युद्ध स्मारक की और जल्दी ही इसका कार्य चालू होगा और उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और एक अच्छा ऐतिहासिक युद्ध स्मारक हमारा जो राजस्थान में एक लोग उसकी चर्चा करें, उसकी मिसाल पेश करें, इस तरीके का हम लोग बनाएंगे। सभी गौरव सेनानी आज आए हैं, हमारे प्रधान जी मदन शेवदा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला जी, हमारे तमाम लोग, रामेश्वर जी हमारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से भी जो है सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। देखिए, सबकी ड्यूटी बनती है, सरकार हो, बिना सरकार हो, विपक्ष हो, सब एकजुट है इस मामले में, क्योंकि सेना के शौर्य पे किसी तरीके की कोई अंगुली उठाने का किसी को न तो हक है न कोई उठा सकता है। आपने देखा होगा कि जब जरूरत पड़ी ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने और सेना ने ऐलान किया, उसके बाद में तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे हो, देश का प्रत्येक नागरिक ने कहा कि हम सब साथ में हैं और सेना ने वो करके भी दिखाया, जो देश उम्मीद करता था उससे बेहतर करके दिखाया और आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो देश की एकता, हमारी के अंदर जो राष्ट्र भावना और हमारे सैनिकों का जो जज्बा है देश के प्रति मर मिटने का, और शेखावाटी तो इसमें विशेष कर है। तो शेखावाटी से ही, यहीं से जो आवाज़ उठती है वो हर घर में कोई बच्चा सेना में राष्ट्र भावना की लेकर के, राष्ट्र के लिए, एकता अखंडता के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर के जाता है। तो ये यहाँ पर हम जितना ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, उससे एक नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी और देश में भी एक अलग संदेश जाएगा। लक्ष्मणगढ़ इलाके के पूर्व सैनिकों ने बताया कि हम पिछले 2 साल से यह मांग कर रहे थे कि लक्ष्मणगढ़ में एक युद्ध स्मारक बनाया जाए और सीएसडी कैंटीन शुरू की जाए। कैंटीन के लिए फाइल हमने दिल्ली में आर्मी की हेडक्वार्टर में भिजवा दी है, जल्द ही उम्मीद है कि वह पास हो जाएगी। वहीं युद्ध स्मारक के लिए अब जमीन अलॉट हो रही है। कि ये जो पूर्व सैनिक आए हैं, ये पूर्व सैनिक वेलफेयर समिति लक्ष्मणगढ़ के पूर्व सैनिक हैं। ये हमारा एक संगठन है जो रजिस्टर्ड संगठन है। हम 2 साल से कम 2 से भी ऊपर साल से हम प्रयासरत थे कि कैसे भी करके एक वार मेमोरियल लक्ष्मणगढ़ के अंदर, वार मेमोरियल और सीएसटी कैंटीन, 2 चीज़ों के लिए हम संघर्षरत थे, जिसमें हमने बहुत मेहनत किया है। हमारा हर एक सदस्य, जो कि हमारा हज़ारों का संगठन है, हर एक सदस्य ने हमारा साथ दिया
और उन्होंने हमने CST, पहले मैं CST के बारे में बात कर लेता हूँ। CST डिपार्टमेंट जो लाने के लिए उसकी हमने फाइल आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली तक पहुँचा दी है और उम्मीद करते हैं कि अभी वो भी सैंक्शन हो जाएगी। दूसरी बात रही बात डोटासरा जी की, इनके 2 साल पहले हम आए थे और उन्होंने हमारे को सही गाइड किया कि आपका संगठन नहीं है, आप एक संगठन, एक रजिस्टर्ड संगठन बनाइए। तब हमारे को समझ में आई कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए और उनके उसके ऊपर गाइडेंस के उन्होंने एक संगठन बनाया जो रजिस्टर्ड है पूर्व सैनिक वेलफेयर समिति के नाम से, और वो संगठन के अंदर पूरे लक्ष्मण तहसील के पूरे सैनिक जुड़े हुए हैं। अभी युद्ध स्मारक के लिए हमने काफ़ी कोशिश किया, साहब ने, विधायक साहब ने भी हमारे पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी हमारा हेल्प किया और एट लास्ट हमारे को अभी ज़मीन भी अलॉट हो रही है। 99% 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम, और 50 लाख रुपए भी हमारे को सैंक्शन हो गए और लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक भव्य युद्ध स्मारक बनाया जाएगा जो कि शायद मैं बोलता हूँ राजस्थान में नहीं, इंडिया के अंदर एक A1 होगा। नाम बता दें। मैं कैप्टन शिवराम सिंह ख्यालिया।